पावन पुण्य सवेरा, ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 2 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडित, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडित, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात
अमरपुरी का रास्ता बताना है। तुम्हें सबको शांति धाम और अमरपुरी का रास्ता बताना है। तुम कौन हो? कौन हो? रूहानी पंडित। याद रहेगा, रोज बाबा बच्चों को नया टाइटल देते हैं, रोज का याद रखना है, ठीक है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है और उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? कौन सा नशा है और उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? तुम बच्चों को नशा है हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। ये नशा है, हर समय मन में घूमता रहता है। कौन सा नशा? कौन सा नशा? हाँ बोलो बोलो, कौन सा नशा? ये हमेशा याद रहे। पवित्र बनते कैसे हैं? बाबा की याद से। हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो, भले कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। क्या सुना? भले कितने विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है। क्या सुन रहे हैं? क्या कहा बाबा ने? ये क्या है? बना बनाया ड्रामा है। इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है, होगा कि नहीं होगा। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। तुम जानते हो कौन हो? तुम कौन हो? तुम जानते हो हम आत्मा हैं? जानते हो? इस समय बाबा ने क्या बनाया? इस समय रूहानी पंडे बने हो। तुम आत्मा हो, इस समय रूहानी पंडे बने हो। बनते भी हैं और बनाते भी हैं। बनते भी हैं और बनाते भी हैं।
ये बातें अच्छी रीति धारण करो, सारा दिन यही चलता रहे। हम आत्मा हैं, अभी रूहानी पंडे बने हैं, बने भी हैं और बनाते भी हैं। ये बातें अच्छी तरह धारण करो। अगर ये याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो माया भुला देगी। देखेगी माया, इनका अपने ऊपर ध्यान ही नहीं है। माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम ये विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? ये अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। क्या याद करना चाहिए? ये अमूल्य रतन, हाँ, अमूल्य रतन किसके लिए? अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। रतन मिले हैं ना, याद करो। मैं आत्मा हूँ, रूहानी पंडे हैं, रूहानी पंडे बनाते हैं। ये ज्ञान रतन बाबा से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों अभी रूहानी पंडे या गाइड्स हो। कौन हो आप? गाइड हो। मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए यह सच्ची सच्ची अमर कथा, अमरपुरी में जाने के लिए, अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी कैसे जाएगी? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़े होता है, तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो। वो है आत्माओं की अमरपुरी, परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं, वो है आत्माओं की अमरपुरी, परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। वहां कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम है शांति धाम। वहां सबको जाना ही है। आगे क्या कहेंगे? जो बात निश्चित ही है उसको क्या कहा जाता है? हाँ, उसको क्या कहा जाता है? भावी। ड्रामा की भावी टाले नहीं टले, जाना ही है अमरपुरी। ड्रामा की भावी टाले नहीं टले। ये अच्छी तरह बुद्धि में धारण करो। बुद्धि में धारण करो का मतलब सारा दिन बुद्धि में चलता रहे। कहाँ जाना है? अमरपुरी। औरों को भी अमरपुरी जाने का रास्ता बताना है। कौन ले जा रहा है? अमरनाथ खुद आकर अमरपुरी ले जाने के लिए पवित्र बना रहे हैं। पहले पहले आत्मा समझो अपने को। परमपिता परमात्मा भी
आत्मा ही है। सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं, वो समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं। क्या है श्रीमत? बबीता बहन याद करो कि आगे कुछ ऐड करो। क्या कहते हैं बाबा? हाँ, माँ में कम याद करो। सिर्फ याद करो नहीं, सिर्फ मुझे याद करो, दूसरे किसी को याद नहीं करो। तो क्या कहा? माँ में कम याद करो। ये बच्चों को श्रीमत देते हैं, माँ में कम याद करो। याद रहेगा? क्या श्रीमत है विवाह? माँ में कम, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। एक बाबा को याद करेंगे तो जन्म जन्मांतर के अनेकों को याद करते रहेंगे, तब थोड़ी पाप कटेंगे। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है। याद से क्या होगा? पाप कट जाएंगे। याद से क्या होगा? बेड़ा पार हो जाएगा। याद से बेड़ा पार हो जाएगा। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। परम धाम का नाम क्या बताया? शिव नगरी। शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। पढ़ते ही है वहां के लिए, यहाँ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। समझ गए? यहाँ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ते ही है वहां के लिए। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वो धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं, कोई हॉस्पिटल खोलते हैं, कोई धर्मशालाएं बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं, सुबह उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। पात्र को दान देना चाहिए, वो अकल तो है ही नहीं। बाहर में जो भीख मांगने बैठे रहते हैं उनको देना वो कोई दान नहीं है, उनका तो ये धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। भक्ति मार्ग में गरीबों को दान करते हैं तो अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो रूहानी पंडित, बाबा ने सिखाया, तुम डायरेक्ट भगवान को देते हो। तन मन धन गरीबों को नहीं देते हो। तुम देंगे और वो शराब पी लेगा, सारा पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए
डायरेक्ट भगवान को देते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाते हैं। तो सदा के लिए पावन बन जाते हैं। तुम प्रदर्शनी या म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए, गाइड टू हेवन, या नए विश्व की राजधानी के गाइड्स, नए विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं है। ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल। स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवता रहते हैं। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। अभी पवित्र बने हैं, जन्म जन्मांतर पवित्र रहेंगे। तुम जानते हो भल कितने विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। होगा कि नहीं होगा, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यहाँ तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में कहते हैं आकर लिबरेट करो, दुख से लिबरेट करो। दुख है ही 5 विकारों से, वो है वाइसलेस वर्ल्ड, सुख धाम। तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ है, कहीं ऊपर में है स्वर्ग। उन्हों को ये पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है, स्वर्ग तो यहाँ होगा। ये बाप तुम्हें समझाते हैं। अब इसको अच्छी तरह धारण कर, ज्ञान का मंथन करना है, ज्ञान का चिंतन करना है। बुद्धि में हर समय ज्ञान का मंथन चलता रहे, चिंतन चलता रहे। सुनीता आगे आ जाओ, आगे बैठो, तो यहाँ बैठा करो। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, ये पेपर भर कर देना है, आज ये करना है। सुना, रोज क्या करना है लिस्ट लिखो, आज ये काम करना है, ये चिंतन करना है, ये वर्क करना है, रोज लिखो। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। बुद्धि में क्या रहे, हमें अपना कल्याण करना है। अपना कल्याण कैसे होगा? कैसे होगा कल्याण? जब अपने को सतो प्रधान बनाएंगे। सतो प्रधान किसको कहते हैं? सतो प्रधान किसको कहते हैं? सतो प्रधान किसको कहते हैं? किसको कहते हैं सतो प्रधान? जिसमें सातों गुण कर्म में आ जाए। 7 गुण है ना, हम याद करते रहे सारा दिन। मैं शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। ये सातों गुण
7 शक्तियों के रूप में हमारे कर्म में आ जाए, हमारा संस्कार बन जाए, तब क्या कहलाएंगे? सतो प्रधान। इसे हर टाइम बुद्धि में चलता रहे, मैं यही हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, हर समय यही चलता रहे, तब हमारे व्यवहार में, विचारों में, वाणी में, कर्मों में यही आ जाएंगे। तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, पवित्र बनकर मुक्ति धाम में जाना है, और नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज से देवता कैसे बनते हैं? जब ज्ञान का चिंतन चलता है, ज्ञान का मनन करते हो, चिंतन करते हो। मनन चिंतन कैसे चलेगा? उसकी विधि क्या है? लक्ष्मी बहन, ज्ञान का मंथन कैसे चलेगा? उसकी विधि क्या है? अपने को एक टॉपिक दे दो, आत्मा सतो प्रधान कैसे बने, एक टॉपिक दे दिया, अब इस पर आप चिंतन करो। चिंतन करते 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 ये विचार सागर मंथन का तरीका, अपने को टॉपिक दो, फिर उस पर विचार करो, फिर उसको लिखो। पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है, नॉलेज से देवता बनते हो। आत्मा कहती है हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा गवर्नर बनती है। बनती तो शरीर के साथ है आत्मा, शरीर खत्म हो जाता है, फिर दूसरा जन्म लेते हैं, फिर पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई काम नहीं आती है। आत्मा पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने के लिए। बाप कहते हैं पक्का याद कर लो। क्या याद कर लो पक्का? हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, बार बार याद करो, हम आत्मा हैं, पक्का याद कर लो। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता। देवता वहां याद नहीं करेंगे कि हम आत्मा हैं, उनको याद ही रहता है। वही पावन प्रारब्ध भोग रहे हैं, पति थोड़े ही हैं जो बाप को याद करें। तुम आत्मा पतित हो, बाप को याद करना है, उनको याद करने की दरकार नहीं रहेगी। ये ड्रामा है ना, एक भी दिन क्या होगा? एक भी दिन एक समान नहीं होता। दिन तो रोज आता है, रोज का दिन एक जैसा नहीं होता। ये ड्रामा चलता रहता है, सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो। निराश हो जाते हैं ना, हमसे नहीं होने होगा, हार्ट फेल मत हो। ये ज्ञान की बातें हैं। भले अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। उच्च पद पाने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियां तो गृहस्थ में गई नहीं। गृहस्थी उनको कहा जाता है जो बाल बच्चों वाले हैं।
बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं, अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? तुम जानते हो कन्या पवित्र है, और अधर कन्या उसको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। तुम्हारा ही यादगार अधर देवी है ना, आबू में खूब चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिखा दिया है, ये भी तुम जानते हो। अब लड़ाई आदि की तो कोई बात है ही नहीं, ना असुरों की बात है, ना चोरी की बात होती है। ऐसा तो कोई रावण होता नहीं कि सीता को चुरा कर ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो हम हैं हेवन के, मुक्ति जीवन मुक्ति के क्या है, क्या है? मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे। तुम जानते हो हम कौन हैं? मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे, गाइड हैं। वो है जिस्मानी पंडे, हम हैं रूहानी पंडे। वो है कलयुगी ब्राह्मण, पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी दे अभिमान आता है, सब भूल जाते हैं। बाबा कितना समझाते रहते हैं, दे अभिमान आता है, बाबा भूल जाता है। मैं आत्मा हूं, बार बार याद करो, बाबा का बच्चा हूं। वो नशा नहीं रहता है मैं किसका बच्चा हूं, वो नशा नहीं रहता है। जितना याद करते रहेंगे क्या फायदा होगा, जितना याद करते रहेंगे क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा? जितना याद करते रहेंगे देह अभिमान टूटता जाएगा। अभिमान को तोड़ना है। हम अभिमान के दो शब्द याद रखते हैं, पहला अभि, दूसरा मान, है ना। अभिमान, अभी बाबा ने कहा अभी कर, अभिमान तो अभिमान नहीं रहेगा। जिसको अभिमान है ना वो मानता ही नहीं है, फॉलो करता ही नहीं है। समझ गए? अभिमान, उसका उपाय उसी में है, अभिमान नहीं रहेगा। जितना याद करते रहेंगे देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करो। किससे संभाल करो? देह अभिमान से संभाल करो। देह अभिमान आ जाता है, बुद्धि देहधारियों में चली जाती है, पता ही नहीं पड़ता हमारी अवस्था क्या है, कहाँ है हम। माया सब कुछ भुला देती है। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है। हम अभी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, विश्व का मालिक बनेंगे। एक है हम जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, अमरपुरी जा रहे हैं। दूसरा
हम जा रहे हैं विश्व का मालिक बनने। हमारा पार्ट हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इनसे पहले ये नाम नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। जिसका आदि से अंत तक पार्ट है वो हीरो हीरोइन है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। पहले क्या कहा? तुम पंडे हो। अब क्या कहा? तुम हीरो हीरोइन बनते हो, विश्व का मालिक बनते हो। तुम्हारा पार्ट ऊंचे से ऊंचे है। कौड़ी और हीरे में फर्क तो होगा ना। कौड़ी और हीरे में फर्क तो होगा ना। कौड़ी तुल्य था, अब हीरे तुल्य बन रहा है, कितना फर्क होगा। भल कोई कितना लखपति करोड़पति हो, परंतु जानते हो ये सब विनाश हो जाएगा। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो। क्या सुना? क्या बन रहे हो? धनवान बनते जाते हो। बाकी सब दिवाले में जा रहे हैं। चाहे करोड़पति हैं, सब यही मट्टी में रह जाएगा। ये सारी बातें बुद्धि में धारण करनी है। हम क्या बन रहे हैं? धनवान बनते जा रहे हैं। निश्चय में रहना है। नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। नशा तो चढ़ाओ। यहाँ की बातें यहाँ ही रह जाती हैं। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे। क्या बुद्धि में रहे? हर समय क्या बुद्धि में रहे? भगवान बाप हमको पढ़ा रहे हैं, रोज पढ़ाते हैं। भगवान बाप हमें पढ़ा रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। हर समय बुद्धि में घूमता रहे। हम किसके स्टूडेंट हैं? कौन पढ़ा रहा है? क्या पढ़ा रहा है? क्या पढ़ा रहा है? क्या पढ़ा रहा है? माम एकम। क्या पढ़ा रहा है? माम एकम। जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, निश्चय रखना है। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। धंधे आदि से भी टाइम निकाल याद कर सकते हो। ये भी अपने लिए धंधा है। छुट्टी लेकर जाके बाबा को याद करो। ये कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे थोड़ी गंवाना है। क्या करना है सारा दिन? कार्य करो, फिर बाबा की याद में बैठ जाओ। कार्य करो, फिर बाबा की याद में बैठो। फालतू इधर उधर बातें नहीं करो। कोई तो फोन ही करते रहते हैं, फोन ही करते रहते हैं। इसलिए फोन का भी त्याग करना है। किसी से बातें नहीं करनी है। क्या करेंगे बातें? क्या बातें करेंगे? इसकी बात उसको सुनाएंगे, उसकी बात उसको सुनाएंगे। बाबा कहते हैं परहेज करो। ये भी अपने लिए धंधा है। छुट्टी लेके बाबा को याद करो। ये कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे थोड़ी गंवा देना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करो।
मेरा सारा दिन कैसे बीत रहा है, तो जांच तो करो। युक्तियां बहुत हैं, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भले करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, हम विश्व का मालिक बनने की तुमको राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे, तुम फिर औरों को राय देते हो। वजीर राय के लिए होते हैं, तुम एडवाइजर हो। क्या कहा? एडवाइजर कौन होता है? राय देने वाला। क्या कहा शुरू में, क्या कहा बाबा ने? तुम रूहानी पंडे हो। फिर क्या कहा? हीरो हीरोइन हो। अब क्या कहा? तुम एडवाइजर हो। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले इस जन्म में, वो रास्ता बताते हैं। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं, दीवार पर लगा देते हैं। तुम भी लिखते हो, क्या लिखो? बी होली, बी राजयोगी, बी होली एंड राजयोगी। स्लोगन लिख के लगा दो, बी होली एंड राजयोगी। परंतु इनसे समझेगा नहीं। अभी तुम समझते हो, हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो, मैं आके राय देता हूं पावन बनने की। किस बात की राय देते हैं? पावन बनने की। तुम भी एडवाइजर हो। मुक्ति धाम में कोई जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइस ना करे, श्रीमत ना दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है, आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता है, नाम आत्मा पर ही है। आत्मा शरीर से पाप करती है। करती कौन है? आत्मा करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगर आत्मा ना पाप कर सकती ना पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके क्या करो? जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। हमें याद है बहुत समय पहले हमने दादी, जानकी दादी से पूछा, विचार सागर मंथन कैसे करें? हम सोचते हैं 5-7 मिनट में खत्म हो जाता है, और आप 3 घंटे 4 घंटे मंथन करते हो। 2 बजे से बैठ जाते हैं मंथन करने। तो दादी ने प्रश्न पूछा, 7 दिन का कोर्स कराते हो? हमने कहा हाँ कराते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा, अपने को कभी कोर्स कराया है? मैंने कहा नहीं कराया। कहा अपने को कोर्स कराओ। किसी को कोर्स कराते हो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। कहा कि जब अपने को कोर्स कराओगे 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। खत्म होने नहीं देना, फिर अपने से प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना, फिर प्रश्न पूछना, फिर जवाब। 1 घंटे तक चिंतन करते रहना,
ताकि मन को ज्ञान का मंथन करने की आदत पड़ जाए। फालतू बातों का चिंतन करने की आदत है, ज्ञान का मंथन करने की आदत पड़ जाए। शौक चाहिए, मुझे विचार सागर मंथन करना है, मुझे विचार सागर मंथन करना है, शौक चाहिए। जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है, सारे दिन में बहुत टाइम मिलता है। टीचर या प्रोफेसर है, उनको भी युक्ति से रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। बाकी जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा? हम ये पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है, अंदर उछल आती रहे। क्या उछल आए? कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं? उछल आती रहे, कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं? एक बच्ची को पेपर मिला था, गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, उसे लिख दिया गीता का भगवान शिव है, उसको फेल कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव है, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। ये बैठ लिखा, फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, अब इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएंगे। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखेंगे और फेल हो जाएंगे। परंतु सच तो लिखना है ना, आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वो सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा, प्रदर्शनी म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा ये तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है, ऐसा करें, क्या करें जो मनुष्य झट समझ जाए। कि ये कोई नई बात है, कोई ना कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं, उन सब के दुख कैसे दूर करें। खिटपीट तो बहुत है ना, एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं तो खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं, माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती हैं पढ़ी लिखी नहीं है। बाबा कहते हैं नहीं पढ़े हो तो अच्छा है, नहीं तो भूलना पड़ता। वे शास्त्र जो पढ़े हैं सब भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूं वो सुनो, समझाना चाहिए। सदगति निराकार परम पिता परमात्मा बिगड़ कोई कर नहीं सकता है। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं है तो सदगति कैसे करेंगे। सदगति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़ी कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े आवाज होगा। गायन है तुलसीदास गरीब की, कोई ना पूछे बात, कोई सुनता ही नहीं है। सर्विस की युक्तियां बाबा बहुत बताते हैं, बच्चों को अमल में लानी चाहिए। समझ गए? विचार सागर मंथन करने की युक्तियां, समझाने की युक्तियां बाबा कितनी बताते हैं, अमल में लानी चाहिए। अच्छा समझ गए? मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। समझ गए? ऊंच पद पाने के लिए क्या करना है? याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। परिवर्तन होता ही रहता है। दूसरा पॉइंट, ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को भी पढ़ानी है। सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे। हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें? कौन है हम? क्या कहा बाबा ने? तुम कौन हो? एडवाइजर हो। कैसे सबको पतित से पावन बनने की एडवाइस दें और घर का रास्ता बताएं। बाबा कितना सम्मान देते बच्चों को। देखो, बाबा कह रहा है तुम एडवाइजर हो। है ना वंडरफुल बात? तुम रूहानी पंडे हो। और क्या कहा? और क्या कहा? ड्रामा के हीरो हीरोइन हो। तुम अभी एडवाइजर हो। कैसे पतित पावन बने, कैसे सुख धाम शांति धाम जाएंगे। एडवाइजर हो, एडवाइस देने वाले हो। वरदान। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। किसका साक्षात्कार कराने वाले? अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले। जैसे बाप का स्वरूप ही है। क्या है बाप का स्वरूप? विश्व सेवक। देखो ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। कौन हो? हम कौन हैं? विश्व सेवाधारी। सेवाधारी हो, सर्वेंट हो, वर्ल्ड सर्वेंट हो, सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। शरीर से स्थूल काम करो, मन से विश्व परिवर्तन की सेवा करो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो सकता है? हो सकता है। एक ही समय पर तन और मन दोनों से काम हो सकता है? हाँ, तन से कोई कार्य कर रहे हैं,
मन से याद करते रहें। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ करते हैं, जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है। जो मनसा और कर्मणा कर्म कर रहे हैं, मन से बाबा को याद कर रहे हैं, दोनों सेवाएं इकट्ठी कर रहे हैं, उनसे औरों को साक्षात्कार हो जाएगा। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव होगा, साक्षात्कार हो जाएगा। क्या साक्षात्कार होगा? ये कोई अलौकिक शक्ति है, ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। कौन सा अभ्यास? कौन सा अभ्यास? मनसा के द्वारा और कर्मणा इकट्ठा करो। हाथ से काम कर रहे हैं, मन बाबा की याद में है, ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हैं, तो सामने जो आएगा उसको साक्षात्कार हो जाएगा। ये कोई अलौकिक शक्ति है। साक्षात्कार होगा कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और क्या कहा? निरंतर और नेचुरल बनाओ, नेचर बन जाए। इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास करो। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास करो। कोई कार्य कर रहे हैं, बुद्धि में एकदम बाबा की याद रहे, बाबा के गुण गाते रहें, कर्म कर रहे हैं, लक्ष्य लेके कर्म करेंगे तो अंदर अंदर ज्ञान का चिंतन चलता रहेगा और कर्म करते रहेंगे, तो चेहरे पे वो अलौकिकता आ जाएगी जो देखने वाले को भी प्रभावित करेगी। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकाग्रता का काम कौन करेगा? बुद्धि। मन चिंतन करता है, बुद्धि के अंदर दृढ़ता है, मुझे ये कार्य अभी पूरा करना है, अभी करना है, इतनी देर तक करना है। ये काम किसका है? बुद्धि का। जब मन और बुद्धि दोनों पावरफुल हैं तो एकाग्रता कहलाएगी, उसे एकाग्रता कहते हैं। स्लोगन: सर्व के प्रति गुण ग्राहक बनो। हम सभी कौन हैं? गुण ग्राहक हैं। गुण ग्राहक। मार्केट में गए हैं सब्जी खरीदने तो कपड़े की दुकान पर नहीं ना जाएंगे। हम सारा दिन मार्केट में हैं, हर व्यक्ति एक दुकान है, हर व्यक्ति एक दुकान है, उसके पास बहुत माल है। हम कौन हैं? उसके पास अवगुण भी बहुत हैं, घटिया माल भी है, बढ़िया भी है, जो चाहिए ले लो। अब आप बढ़िया माल खरीदने गए हैं तो आपका ध्यान घटिया पे जाएगा नहीं, और कुछ को घटिया ही चाहिए, कहेगा और सस्ता दे दो, और सस्ता दे दो, घटिया ही चाहिए।
तो घटिया लेके आ जाएगा। सारा दिन याद रखना है, मैं हूं गुण ग्राहक, कितने कितने गुण इकट्ठे किए, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, ले लिए, वो भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी ले लिया। तो याद रखना है मैं कौन हूं। कहां मार्केट में जाना पड़ेगा भाई, ग्राहक को खरीदने के लिए तो मार्केट चाहिए ना। इतनी बड़ी मार्केट में हम बैठे हैं, देखिए इतनी दुकानें हैं, लोग इसको जितना चाहिए है ना। सर्व के प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। किसको फॉलो करें? कैसे खरीदें, कैसे कोई सामान लें? हाँ, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। कैसे? एक एक बच्चे में गुण देखा, एक एक के गुण गाए। मुरली उठाओ तो बाबा हमारे कितने गुण गा रहे हैं, इतना तो अपने को भी नहीं पता है कि मेरे में गुण है। बाबा कहते हैं नशा चढ़ाओ, कौन बढ़ा रहा है, क्या बना रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है। नशा का मतलब क्या? सारा दिन चढ़ा रहे, सारा दिन चढ़ा रहे, सारा दिन चढ़ा रहे, उसी को कहते हैं नशा। ठीक है, नशा शब्द को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? शान में रहो, मैं कौन, मैं किसका। जाते हैं परेशान शान से परे होंगे तो क्या हो जाएंगे? परेशान। इसलिए ये सब अभ्यास करना है। मुझे नशे में रहना है, मुझे शान में रहना है, गुण ग्राहक बन के रहना है। अव्यक्त इशारे का टॉपिक क्या है? दिव्य जन्म की स्मृति द्वारा, याद कर लो सभी, साधारणता को समाप्त करो। दिव्य जन्म की स्मृति द्वारा, दिव्य जन्म की स्मृति द्वारा साधारणता को समाप्त करो। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन दिया है ना, अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन, दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। क्या बनाया बाबा ने? क्या करती है दिव्य मूर्तियां? बोलिए बबीता, बोलो क्या करती है दिव्य मूर्तियां? क्या करती है? दिव्य संकल्प, दिव्य बोल और दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां। दिव्यता संगम युगी बच्चों का श्रृंगार है। हमारे जीवन में क्या दिखाई दे? साधारणता नहीं, दिव्यता, दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म। इससे बाबा ने हमारा श्रृंगार किया है। दिव्यता संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। वो श्रृंगार हर समय कायम रहे। क्या सुना? वो श्रृंगार हर समय कायम रहे। किसी को लड़ाई झगड़ा करने की आदत होती है ना, वो ट्रेन में सफर करते हैं, वहां भी लड़ लेंगे किसी से।
छोटी सी बात पर है, उधर हो जाओ, उधर खसको, वो नहीं खसकेगा तो झगड़ा कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं संस्कार बनाओ, फिर आप ट्रेन में हो, बस में हो, पैदल जा रहे हो, कहीं भी हो, आपके संस्कार प्रकट हो तो आपके अंदर दिव्यता भर जाए, तो हर जगह दिव्य संस्कार दिखाई दे, हर जगह रूहानियत दिखाई दे। दिव्यता संगम योगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा कौन है? हम दिव्य जीवनधारी आत्मा। किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नैनों द्वारा, किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नैनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा क्या करेगी? दिव्य नैनों द्वारा, दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। दिव्यता संपन्न आत्मा होगी तो उसके बिना बोले, उनकी दृष्टि से औरों को दिव्यता का अनुभव होगा। उनके नैनों द्वारा, दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, इसके अंदर कोई दिव्य शक्ति है। उनके सामने आने से ही साधारण आत्मा, देखो, उनके सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता भूल जाएगी। उनके सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता भूल जाएगी, वो दिव्यता को देखने में लग जाएगी। फिर सुनो, दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नैनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। उनके सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता भूल जाएगी। क्या सुना? बाबा ने क्या बनाया है? दिव्य मूर्तियां। दिव्य मूर्तियां क्या करेंगी? दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां। अच्छा, हम 2 महीने से सुन रहे हैं दादी ट्रस्टी किसे कहती है, इस पर दादी के विचार सुन रहे हैं। जुलाई में भी हमने पूरा सुना, अगस्त में भी सुना।